Welcome to Logic and Tech for lecture number 12 of ICS second year। आज का टॉपिक हमारा है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। क्वेश्चन हमारे पास है जी, व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट डाटा एलिमेंट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। In relational database, a file structure is defined as two-dimensional array or a table having unique name in particular database. All the columns of table are called its fields. Each row of the table is called its record. Rows also called tuple or occurrences. यहाँ पर अभी हमने जो बात यहाँ पे डिस्कस की है ना, इन रिलेशनल डेटाबेस आ फाइल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज टू डिमेंशनल अरे। टू डिमेंशनल अरे मीन्स कि हमारे पास जैसे एक टेबल होता है ना रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, उस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। उस रिलेशनल डेटाबेस के अंदर या उस टेबल के अंदर हमारे पास जितने भी कॉलम्स होते हैं उनको हम फील्ड्स कहते हैं, और जितनी भी रोज होती हैं उनको हम रिकॉर्ड्स कहते हैं, और रिकॉर्ड का एक और नाम है टपल या अकरेंस। अब रिलेशनल डेटाबेस को समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में जानना ज़रूरी है। वो सारी डेफिनेशंस हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर देखेंगे। तो उनके अंदर सबसे पहले जो डेफिनेशन हमने देखनी है वो है फील्ड। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉलम्स इन अ डेटाबेस टेबल नॉन एज फील्ड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाटा आइटम्स, एट्रीब्यूट्स। ये जी इसके 3-4 नाम थे हमारे पास फील्ड के। इसके बाद हमने देखना है रिकॉर्ड क्या होता है। ये भी हम ऑलरेडी बाकी वीडियोस के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये इस टॉपिक के अंदर शामिल है तो डिस्कस करना ज़रूरी है। जब एक से ज़्यादा फील्ड्स को हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमारे पास डेटाबेस के अंदर रोज बन जाती हैं। कम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स मेक्स अ रो इन डेटाबेस टेबल। रोज इन अ डेटाबेस टेबल इज नॉन एज रिकॉर्ड। ठीक है जी, जितनी भी रोज हैं या कोई एक रो हमारे पास किसी डाटा टेबल के अंदर होती है वो हम रिकॉर्ड के तौर पर उसे जानते हैं, और इसके कुछ और नेम भी हैं। इसको रो भी कहते हैं और टपल भी कहते हैं, और लास्ट नाम जो हमारे पास रो का है वो अकरेंस होता है। इसके बाद जो थर्ड डेफिनेशन हमने देखनी वो है फाइल। और हम जिस तरह हमने अभी देखा ना कॉलम, फील्ड्स या रिकॉर्ड्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसी तरह फाइल को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी। फाइल क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स बिकम्स अ फाइल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल रिलेशन। ठीक हो गया जी। एक और नाम इसका है डाटा ऑब्जेक्ट, टेबल रिलेशन और डाटा ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमने डिस्कस करना है फाइल डेटाबेस क्या होती है। A database is an organized collection of data। पहले तभी तक तो हम बात कर रहे थे ना, हमने डाटा कलेक्ट किया है, फिर उसको प्रोसेस किया तो वो इन्फॉर्मेशन बन गई, फिर इसको किसी जगह पर हमने स्टोर किया। जब स्टोर किया तो हमने उसको रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर किया। अब रोज़ और कॉलम्स जब मिल गए तो हमारे पास एक टेबल बन गया। एक से ज़्यादा टेबल्स मिल गए तो हमारे पास वो एक फ़ाइल बन गई। अब डिफरेंट फाइल्स को डिफरेंट नेम्स दे के हमने एक जगह पे स्टोर किया हुआ है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो वो जो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फाइल्स या ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा है ना, वो हमारे पास होती है डेटाबेस। दिस डाटा, अब ये दिस डाटा से क्या बना दे, वो वाला डाटा जो डेटाबेस के अंदर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। दिस डाटा इज जनरली स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम। ये जी हमारा, अच्छा जी, हमारे टॉपिक के अंदर हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी थी, और डेटाबेस के कुछ एग्जांपल्स भी हैं। एक MySQL है और दूसरी MS Access है। हम अपने लेटर्स आने वाले चैप्टर्स के अंदर MS Access को बड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जी ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद की जाती है कि सबको समझ लग गई होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। लेक्चर ख़त्म करने से पहले कुछ चीज़ें और डिस्कस करनी है, वो जी इस लेक्चर की थोड़ी सी समरी। ये हमारे पास एक टेबल है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर ये एक हमारे पास कॉलम है जिसको हम फील्ड कहते हैं।
ये एक रो है जिसे हम रिकॉर्ड कहेंगे। किसी कॉलम या रिकॉर्ड के अंदर जो एक डाटा होता है छोटा सा, उसको हम कहते हैं डाटा आइटम। और ओवरऑल अगर कम्प्लीटली इस सारी चीज़ को इकट्ठा कर दें तो हमारे पास एक फ़ाइल बन जाती है। और एक से ज़्यादा फाइल्स को आपस में जोड़ दिया जाए, ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, तो वो हमारे पास डेटाबेस होती है। Thank you very much for watching. Stay blessed and stay connected for further videos.